किसी भी कॉइन को लेके जब कोई बड़ी न्यूज आती है, कोई बड़ी अपडेट आती है, कोई माहौल मार्केट में चलता है, कोई बड़ी लिस्टिंग होती है, तो आप देखते होंगे एकदम से स्पाइक देखने को मिलता है उस कॉइन के प्राइस में। ये क्रिप्टो मार्केट का बिहेवियर है। मैं ये नहीं कहता हर बार उस न्यूज का इंपैक्ट अच्छा ही पड़ता है, कभी कभी गेम भी हो जाते हैं, प्राइस डंप भी हो जाता है। देखो, कोई बड़ी न्यूज आएगी, डिपेंड करता है वो अच्छी है या बैड न्यूज़ है, ठीक है। बैड न्यूज़ आएगी तो हो सकता है प्राइस नीचे ही जाए मोस्टली, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे भी कुछ उल्टे गेम हो जाते हैं। बैड न्यूज़ पे कुछ कॉइन अच्छे पंप हो जाते हैं। मतलब मार्केट में ना उल्टे गेम सबसे ज़्यादा होते हैं, एक चीज़ आप क्लियर समझ लो। और न्यूज़ अपडेट किस तरह से मार्केट्स पे इम्पैक्ट डालती हैं, ये जो चार्ट्स की लकीरें ये भी चेंज हो सकती हैं सिर्फ न्यूज़ और जो अपडेट्स हैं उनसे। तो किसी भी कॉइन की जब लिस्टिंग होती है, कोई बड़ी न्यूज़ आती है, तो आप देखते होंगे एकदम से बड़ी कैंडल बनती है, 50-60% पंप हो जाता है। अभी पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे कॉइन लिस्ट हुए हैं बाइनेंस फ्यूचर्स के ऊपर, कॉइनबेस के ऊपर। जब लिस्टिंग अनाउंसमेंट हुआ तब उन कॉइन के प्राइस में अच्छे जंप देखने को मिले। मैं ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ कॉइन ऐसे हैं मार्केट में जो सोए हुए हैं, और जब सोए हुए कॉइन्स को जगाना पड़ता है, देखो कुछ तो अपने आप जाग जाते हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ। आप देखते होंगे कभी मार्केट में कोई सोया हुआ कॉइन था, एकदम से 500% पंप हो गया, तो वो क्या था, सोया हुआ था, एकदम से वॉल्यूम आया, पैसा आया और कहता ना सीधा उठ गया। और जब किसी कॉइन को जगाना पड़े, क्योंकि बहुत सारे कॉइन जिद्दी हैं जो भी सोए हुए हैं और जाग नहीं रहे हैं, उस कॉइन को जगाने के लिए क्या होता है, मार्केट में न्यूज़ आती है। कुछ सिम्टम्स पहले पता क्या देखने को मिलेंगे, जो कॉइन मार्केट में काफ़ी टाइम से अवेलेबल है और किसी एक्सचेंज पे वो फ्यूचर ट्रेडिंग में लिस्ट नहीं है ना, और काफ़ी टाइम के बाद कोई एक्सचेंज उसको फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए लिस्ट कर रही है, जो कि कॉइन मार्केट में काफ़ी टाइम से अवेलेबल है, पहले लिस्ट नहीं किया। अभी एक कॉइन था टेल कॉइन, एक एक्सचेंज ने उसकी फ्यूचर ट्रेडिंग इनेबल की थी, उसके बाद टेल कॉइन में अच्छा जंप देखने को मिला। कुछ इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग इनेबल हो जाएगी जिस एक्सचेंज पे वो कॉइन नहीं होगा। और दूसरी बड़ी बात, उस कॉइन को जगाने के लिए गेम चेंजर न्यूज़ अपडेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बात करने वाले हैं शिबा इनू के बारे में। 4-0 के साथ ट्रेड कर रहा है 12 की सीरीज पे। 4-0 वाला कॉइन है मार्केट के अंदर और 12 के लेवल चल रहे हैं। अगर थोड़े से कदम लड़खड़ाते हैं तो 5-0 के दर्शन भी शिबा इनू करा देगा। ये वो लेवल हैं जहां पे हम पहले ही अटके हुए थे, इन्हीं लेवल्स को रीटेस्ट करने आ गया शिबा इनू। कहते हैं ना, जहां से लेवल उठता है वहीं से रीटेस्ट भी हो जाता है, ठीक है, और वैसा ही हो रहा है। बहुत सारे कॉइन रीटेस्ट कर रहे हैं और शिबा इनू भी कहीं ना कहीं एक तरह से रीटेस्ट कर रहा है, और यहाँ से कभी भी एक जंप आ सकता है जो शिबा इनू को सीधा 100-200% लेके जा सकता है, ठीक है। तो इतना ही कहूँगा, शिबा इनू का जो पंप है वो एनी टाइम आ सकता है, कभी भी आ सकता है। इसका कोई अब ये नहीं कह सकते कि इस मंथ आएगा या अक्टूबर तक आएगा, नवंबर तक आएगा, नहीं, एनी टाइम। और कुछ बड़ी न्यूज़ अपडेट्स भी हैं मार्केट में। शिबा इनू की जो शिबेरियम है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ी हुई हैं पिछले कुछ महीनों से, उसका इम्पैक्ट भी देखेंगे। और शिबा इनू का जो बर्न रेट बढ़ता है वो किसी काम का नहीं है, तो उसकी बात करने की मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो बर्न रेट सिर्फ नाम का है और कुछ भी नहीं है। उसका कोई बेनिफिट ना तो शिबा इनू के प्राइस पे है, ना ही सप्लाई को कम करने में। आते हैं सीधा पॉइंट के ऊपर। यूएई के एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ शिबा इनू ने हाथ मिलाया था। शिबा इनू की पार्टनरशिप हुई थी यूएई के एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ। आज एक और बड़ी न्यूज़ आती है। देखो, यूएई ने कोई अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया, अमेरिका ने बिटकॉइन रिजर्व, क्रिप्टो रिजर्व अनाउंसमेंट किया, बहुत सारी कंट्रीज करेंगी। यूएई जो पूरी तरह से क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री है, वो भी अनाउंस करेगा क्रिप्टो रिजर्व। और जैसा यूएई के साथ हाथ मिला चुका है शिबा इनू, तो पॉसिबल चांसेस, सिनेरियोज जो मार्केट में दिख रहे हैं वो ये हैं कि शिबा इनू का जो रिजर्व है वो लेके आ सकता है यूएई। मतलब यूएई के जो रिजर्व में, क्रिप्टो रिजर्व में शिबा इनू भी ऐड हो सकता है, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ रहेगी, है ना। इसके साथ मैं एक और न्यूज़ ऐड करूंगा, वो है शिबा इनू का ईटीएफ। वो भी मार्केट में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जब पोल्काडॉट का ईटीएफ आ सकता है, सोया हुआ कॉइन है, जब एवलांच का ईटीएफ आ सकता है, तो शिबा इनू का भी ईटीएफ आ सकता है। जब बोंग का ईटीएफ आ सकता है, ट्रम्प का ईटीएफ आ सकता है, डॉज कॉइन का ईटीएफ आ सकता है, तो सेकंड नंबर के मीम कॉइन का भी ईटीएफ आ सकता है। एक तो रिजर्व, एक ईटीएफ, ये दो न्यूज़ मार्केट में कभी भी आएंगी, और इसका इम्पैक्ट शिबा पे एक अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि कहता ना, ज़रूरत है शिबा इनू को, न्यूज़ की ज़रूरत है, कुछ करना पड़ेगा, कुछ न्यूज़ अच्छी आएंगी तभी शिबा इनू से कुछ बड़ा होगा। तो इसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट करके बताना, ठीक है। बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलते रहेंगे। अभी प्राइस काफ़ी नीचे है, शिबा इनू का मौका ही मौका है, और तब तक के लिए बाय बाय। और कोई भी क्रिप्टो खरीद रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर।